नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हॉलीवुड की एक फिल्म है द अकाउंटेंट। ये कागज़ देख करके मत सोचिएगा कि मैं आपको द अकाउंटेंट की कोई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हमारे चैनल का नाम है टॉप सीक्रेट और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये एक टॉप सीक्रेट कहानी आपके सामने रखने का मुझे इशारा कर रहे हैं और मैं इनके इशारे का इस्तकबाल करूंगा, स्वागत करूंगा। तो ये कहानी है यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह से जुड़ी हुई, जिन्होंने एक सिग्नेचर से सैकड़ों करोड़ रुपए माफ़ कर दिए हैं। ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ज़मीनों का मामला है और ये ज़मीनें जिनको आवंटित की गई थी उनके सैकड़ों करोड़ रुपए चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने 28/8/2024 यानी कि 28 अगस्त 2024 के एक आदेश से माफ़ कर दिए हैं। ये इस कहानी की भूमिका है। आपने नाटक देखे होंगे। नाटक में एक भूमिका होती है और उसके बाद वो नाटक आगे आगे बढ़ता है। धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग, वो भी एक भूमिका से शुरू होता है। मैं इस कहानी की तुलना अंधा युग से तो नहीं करता हूँ, ये आपके ऊपर है, आप इसमें अंधा युग को ढूंढते हैं या नहीं। लेकिन भूमिका के बाद अब हम कहानी पर आ जाते हैं। तो कहानी ये है कि मैंने आपसे कहा था, एक तारीख ध्यान रखिएगा, ये तारीख है 28/8/2024। इस तारीख को यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह, जो साथ साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर यानी कि औद्योगिक विकास आयुक्त भी हैं, वो अपने एक फैसले से एक मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट है जिसको कि यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तहत ज़मीन आवंटित हुई थी, उसके 170 करोड़ रुपए माफ़ कर देते हैं। एक आवंटी के 170 करोड़ रुपए और इस तरह के 13 आवंटियों का मामला है जिनको इसका फायदा मिलता है या मिलने जा रहा है। और इस तरह से ये सैकड़ों करोड़ रुपए की रकम है जो सरकार के खाते में आनी थी, लेकिन एक सिग्नेचर के मनोज कुमार सिंह से ये सब माफ हो गया। सरकार के खजाने में आती हुई रकम साफ हो गई। अब ये कहानी सुनिए, कहानी बहुत दिलचस्प है। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2009 से और मैं आपको जो भी बात कह रहा हूं उन सबके हमारे पास दस्तावेज रखे हैं। दस्तावेजों में सब दर्ज है। ये कहानी शुरू होती है साल 2009 से। साल 2009 में यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण एक स्कीम लाता है। उस स्कीम का नाम होता है 25-250 एकड़ स्कीम और इसके तहत 1629 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी कि एक वर्ग मीटर का दाम 1629 रुपये। आपने भी अपने लिए खेत खरीदे होंगे, मकान खरीदा होगा, खलिहान खरीदे होंगे, छोटा ही सही, तो आपको आइडिया होगा कि एक वर्ग मीटर का दाम रखा जाता है 1629 रुपये और ये भूमि आवंटित कर दी जाती है। ये साल होता है 2009। सरकार होती है बीएसपी की सरकार, बहन मायावती की सरकार। उस समय ये आवंटन हुआ होता है साल 2009। अब तारीख बदलती है, कैलेंडर चेंज होता है, साल आता है 2017 और साल 2017 में आप जानते हैं कि यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ चुकी होती है, अप्रत्याशित बहुमत। योगी आदित्यनाथ इस सरकार के मुखिया बन जाते हैं। तो जब ये सरकार आती है तो ये सरकार एक जांच कमेटी बनाती है और सरकार ये कहती है कि साहब, साल 2009 में ये जो आपने ज़मीनें आवंटित की थी जिसका आपने दाम रखा था 1629 रुपये प्रति वर्ग मीटर, ये इतना कम कैसे आपने रख लिया? भाई, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की इतनी महंगी ज़मीनें और आपने दे दी 1629 रुपये प्रति वर्ग मीटर में साल 2009 में। तो हम तो इसकी जांच करेंगे और हम जांच करके हम देखेंगे कितना नुकसान हुआ है। ये साल 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ये फैसला करती है। उसके बाद बाकायदा एक जांच कमेटी बना दी जाती है। ये जांच कमेटी 26 अप्रैल 2018 में अपनी जांच रिपोर्ट सामने रखती है और इस जांच रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि ये 2009 में बहुत ही कम दरों पर ज़मीनें अलॉट कर दी गई थी। 1629
रुपया प्रति वर्ग मीटर पे दी गई थी, जबकि ये 2670 रुपया प्रति वर्ग मीटर होनी चाहिए, यानी कि 1040 रुपया प्रति वर्ग मीटर ज्यादा वसूलिए, कम पैसा लिया गया है। ये खुद योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार जो जांच कमेटी बनाती है, वो जांच कमेटी का फैसला होता है कि हुजूर और वसूलिए इन लोगों से जिन्होंने साल 2009 में औने पौने दाम में ज़मीन ले ली थी और 1040 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इनसे पैसा वसूलना शुरू कीजिए। तो हम पहुंच गए हैं साल 2018। साल 2009 से शुरू हुई कहानी साल 2018 में दाखिल हो चुकी है। अब जब जांच कमेटी ये रिपोर्ट दे देती है तो उसके बाद यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण वो एक्शन में आता है और वो अपनी 63वीं बैठक में, याद रखिएगा 63वीं बैठक में जो 7 मई 2018 को होती है, वो एक फैसला लेता है और ये कहता है कि जितने 13 आवंटी हैं 13 ऐसे थे जिनको कि ये ज़मीन कम दामों पर मिल गई थी, तो वो कहता है कि इन सभी 13 आवंटियों से ये जो 1041 रुपया प्रति वर्ग मीटर ये जो रेट निकल के आया है, नए रेट के बाद जो डिफरेंस आया है, ये इनसे ब्याज समेत वसूला जाए। और कब से? 1 जुलाई 2009 से, यानी कि 2009 से लेकर के और 2018 के बीच में ब्याज भी लिया जाए और नए दरों पर इनसे पैसा लिया जाए। ये तय हो जाता है, ये यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये फैसला ले लेता है। अब जब ये फैसला ले लिया तो इन सभी को डिमांड नोटिस जारी कर दी जाती है कि चलिए हुजूर पैसे दीजिए, बड़े औने पौने दाम में आप लोगों ने साल 2009 में ज़मीनें ले ली थी, हमारी तो बीजेपी की सरकार आ गई है, हमने फाइल दोबारा खोल दी है और हमने पाया है कि आपकी ने कौड़ियों के भाव में ज़मीनें ली थी, अब हम आपसे लेंगे वो कीमत जो होनी चाहिए और जिससे सरकार के राजस्व को फ़ायदा पहुँचे। तो सबको डिमांड नोटिस जारी कर दी जाती है इन 13 आवंटियों को कि चलिए पैसा भरना शुरू कीजिए। अब जब ये नोटिस जारी की जाती है तो इनमें से कुछ आवंटी चले जाते हैं हाई कोर्ट कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो हाई कोर्ट उस पर स्टे दे देता है, लेकिन अंतिम फैसला नहीं होता है, वो सिर्फ स्टे होता है। अब इनमें से एक आवंटी जिसका नाम है मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट, तो ये मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट इस फैसले के खिलाफ शासन के सामने एक रिवीजन फाइल करता है और कहता है कि नहीं ये गलत फैसला कर रहे हैं साहब, ज़्यादा पैसे क्यों ले रहे हैं हमसे, रिवीजन फाइल करता है। अब जब वो रिवीजन फाइल करता है तो फिर से यमुना विकास प्राधिकरण के बोर्ड की बैठक होती है और बोर्ड कहता है कि अब चलिए न्याय विभाग से राय ले लें। तो ठीक है भाई, इस तरह का मैटर आया है, अगर रिवीजन फाइल किया गया है तो न्याय विभाग से हम पूछ लें। तो न्याय विभाग से राय ली जाती है। अब ये सारे कागज़ आप देखते जाइए, मैं आपको कागज़ दिखा रहा हूँ एक के बाद एक सारे कागज़। तो न्याय विभाग ये कहता है, मैं ये भी दिखा रहा हूँ, देखिए न्याय विभाग ये कहता है कि नहीं सही है, इनसे बढ़ी हुई दर पे पैसा वसूलना चाहिए और ये तो नुकसान हुआ है सरकार के राजस्व को। तो न्याय विभाग भी कहता है हाँ पैसा वसूलिए इनसे, एकदम सही फैसला है। तो जब न्याय विभाग ये बात कह देता है तो उसके बाद खुद शासन यानी कि उत्तर प्रदेश शासन भी 31 जुलाई 2022 को ये कहता है, प्राधिकरण को चिट्ठी लिखता है यमुना विकास प्राधिकरण को कि भाई ये जो एक्स्ट्रा पैसा आप ले रहे हैं इसको लीजिए, ये ठीक है। आप सोचिए, न्याय विभाग कह रहा है ये एक्स्ट्रा पैसा लीजिए, जमीन कम दाम पर दी गई थी। शासन, यूपी शासन कह रहा है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, एकदम सही फैसला है, ये एक्स्ट्रा पैसा वसूल कीजिए उनसे, ये यूपी शासन भी कह रहा है। ये याद रखिएगा, कागज़ों की कहानी में कुछ चीज़ें याद करने वाली होती ताकि आप जब क्लाइमेक्स में पहुंचूंगा ना तो आप बात को समझ सकें। तो मुद्दा संक्षेप में फिर समझा दे रहा हूं कि यूपी के न्याय विभाग ने कहा कि नहीं ये अतिरिक्त पैसा वसूलना चाहिए, ये तो नुकसान हुआ है। यूपी के शासन ने चिट्ठी लिख दी यमुना विकास प्राधिकरण को कि वसूलिए भाई, जो एक्स्ट्रा मनी है छोड़िएगा नहीं उसको। और उसके बाद जब यमुना विकास प्राधिकरण को ये 2 आदेश मिल गए न्याय विभाग के और यूपी शासन के, तो प्राधिकरण ने अपनी 74वीं बोर्ड की बैठक में सभी 13 आवंटियों को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया। सभी 13 को चलिए पैसा देना शुरू कीजिए।
और इस मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट को भी 169.52 यानी कि करीब 170 करोड़ रुपए की नोटिस जारी कर दी गई कि चलिए इसका भुगतान कीजिए। अब हम आ जा रहे हैं क्लाइमेक्स पर, कहानी का क्लाइमेक्स। कहानी आप समझ गए होंगे, पिक्चर आपके सामने एकदम क्लियर है, अब उसके क्लाइमेक्स पर आ गए हैं। तो जब फाइनली यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ये कह देता है कि चलिए पैसे देने शुरू कीजिए, तो इस मामले में मुख्य सचिव उनको अपील की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे भाई चीफ सेक्रेटरी का इसमें क्या काम है, अपील करनी थी तो यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ के पास कर देते। चीफ सेक्रेटरी के पास इसलिए की गई कि चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर भी हैं, मनोज कुमार सिंह। देखिए जो उन्होंने आदेश दिया है इसमें बाकायदा लिखा है, मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त। ये औद्योगिक विकास आयुक्त भी हैं, ये मुख्य सचिव भी हैं, तो इनके पास ये मैटर आता है। तो मनोज कुमार सिंह क्या करते हैं कि 28 अगस्त 2024, ये वही तारीख है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, इस तारीख को एक फैसला देते हैं और उस फैसले में ये कहते हैं कि भाई ये जो रिवीज़न है, पिटीशन है, ये ठीक है, इसको हम स्वीकार करते हैं और इसको माफ़ करते हैं। हम ये जो एक्स्ट्रा पैसा मांगा गया है 170 करोड़ मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट से, इसको हम माफ़ करते हैं। ये फैसला देते हैं मनोज कुमार सिंह। और इस फैसले के दौरान वो एक बड़ी दिलचस्प बात लिखते हैं। मनोज कुमार सिंह लिखते हैं कि ये जो जांच समिति बनी थी इसके सदस्यों को प्राधिकरण के नियमों व कानूनों की पूर्ण जानकारी नहीं है। मतलब योगी सरकार ने जो जांच कमेटी बनाई थी उसके सदस्यों को नियम कानून की ठीक से जानकारी नहीं है, और जो प्राधिकरण व्यवस्था अपनाता है उसके बारे में भी इनको जानकारी नहीं है, और ये सकारात्मक निवेश के माहौल को खराब कर रहे हैं। ये तर्क देते हैं और मनोज कुमार सिंह माफ़ कर देते हैं 170 करोड़ एक आवंटी का। इस तरह के कुल 13 आवंटी हैं। अनुमानित जो राशि बताई जा रही है वो सैकड़ों करोड़ में है, सैकड़ों करोड़। जब उसकी जब गिनती होगी तो वो फिगर भी आपके सामने आएगा हमारी जानकारी में कि सैकड़ों करोड़ रुपए माफ़ कर दिए गए। अब एक बड़ी बात इसमें और है, और वो भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, और वो बात ये है कि मनोज कुमार सिंह बड़ा दिलचस्प फैसला करते हैं। मनोज कुमार सिंह के इस निर्णय में लिखा होता है कि 63वीं जो बोर्ड की बैठक है वो गलत निर्णय पर आधारित है। ये 63वीं बैठक वही जिसमें सभी 13 आवंटियों को ब्याज समेत वसूली करने की बात कही गई थी कि इन 13 से वसूली करेंगे हम, ये हुआ था इस 63वीं बैठक में। और वो ये भी कहते हैं कि इस डिमांड नोटिस, ये जो डिमांड नोटिस जारी की गई मारुति एजुकेशन ट्रस्ट को, इसकी उत्पत्ति जिन निर्णयों के आधार पर हुई है उन्हें भी समाप्त कर दीजिए। यानी कि मारुति ही नहीं, जो 13 की 13 आवंटी हैं, इन सबके ऊपर से बोझ इस निर्णय से खत्म होता हुआ सीधा नजर आ रहा है। मारुति को तो प्रथम दृष्टया राहत मिल गई, लेकिन बाकी 13 को भी राहत मिली क्योंकि वो आधार ही खत्म कर दिया गया जिसके आधार पे इनसे पैसा मांगा गया था, इनसे रकम क्लेम की गई थी। एक बात मैं आपको और बता दूं, मनोज कुमार सिंह के फैसले के ठीक पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है और वहां से भी कोई मदद, कोई राहत इन आवंटियों को नहीं मिलती है। अब ऐसे में हमारे 5 सवाल हैं। हमारा पहला सवाल, आखिर किसके कहने पर ये रकम माफ़ की गई? आखिर इसके पीछे कौन था? अगर माफ़ी करना था तो ये वसूली की पूरी डिमांड रेस क्यों की गई थी? इसके पीछे कौन है? किसके कहने पे हुआ? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि सरकार की ही अपनी एजेंसियों ने जब जायज़ ठहराया कि वसूली होनी चाहिए, न्याय विभाग ने जायज़ ठहराया, शासन ने जायज़ ठहराया, प्राधिकरण ने हाँ किया, तो उसके बाद माफ़ क्यों किया गया? तीसरा सवाल, हाईकोर्ट के स्टे से लेकर के और 28 अगस्त 2024 के चीफ सेक्रेटरी के फैसले के बीच में आखिर क्या ऐसा हुआ कि ये जो रकम वसूली जानी थी उसको माफ़ कर दिया गया? चौथा सवाल ये भी है कि सरकार बदलने पर पिछले आवंटन को लेकर के नोटिस क्यों जारी की गई? इसके पीछे का मकसद क्या था? क्या निवेश का मुद्दा कि निवेश प्रभावित होगा तब इसका ध्यान नहीं रखा गया? ये कदम उठाया क्यों गया? और पांचवा सवाल ये कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को इस सब बातों की जानकारी है कि उनके नाक के नीचे ये क्या हो रहा है? तो ये सारी दस्तावेज हैं, ये कहानी है।
टॉप सीक्रेट पर इसको रखने का सीधा सा प्रयोजन यही है कि आप ये समझिए कि ब्यूरोक्रेटिक हलकों में किस तरह से फैसले लिए जाते हैं, किस तरह से यूं पेन चलती है, सैकड़ों करोड़ माफ़ कर दिए जाते हैं। और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये सब उस दौर में हो रहा है जिस दौर में बिजली, पानी, किसानों की कर्ज माफ़ी, इस तरह के मुद्दे सिर उठा रहे हैं। वहाँ पर इस तरह की सैकड़ों करोड़ की माफ़ी कर दी जा रही है, वो भी कलम के सिर्फ एक स्ट्रोक से। हमने इस बारे में चीफ सेक्रेटरी को सवाल भेजा और उनसे जवाब जानना चाहा, कोई जवाब नहीं आया। हमने इस बारे में जो यमुना विकास प्राधिकरण हैं उनके सीईओ को भी हमने सवाल भेजा, जवाब जानना चाहा, उनका भी कोई जवाब नहीं आया। हमने इस बारे में जो मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट है उनको भी सवाल भेजा, उनका भी पक्ष जानना चाहा, मगर उनका भी कोई जवाब नहीं आया है। हम अभी भी उनके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला है आम जनता की गाढ़ी कमाई के हिस्से आने वाले सरकारी राजस्व का, जो कि पेन की एक स्ट्रोक से साफ हो जाता है, वो माफ़ हो जाता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।